वृद्धा महिला अपनी बेटी से हुई परेशान। बेटी को समझदार समझ पिता की मृत्यु के बाद सभी पैतृक संपत्ति का जिम्मेदार बनाया गया, लेकिन इलाज और जरूरत पड़ने पर रूप मांगे तो उसका लालची चेहरा सामने आया। फिर हमने जानकारी निकाली तो कई घोटाले सामने आए, जिसको लेकर सभी न्याय कार्यालय में शिकायत की गई। इस बीच कलेक्टर से मध्यस्थता हुई, जहां सभी की सहमति से बंटवारा हुआ, लेकिन बेटी की नीयत में खोट था। उसने आदेशों को भी नहीं माना और अब तक मकाननामे नहीं किया और जांच के दौरान भी कही चुके हुई हैं। हम सभी जांचों को रिओपन करना चाहते हैं। बताइए, आप कहाँ, आपको कौन परेशान कर रहा है, क्या मामला है? मेरून खान मेरी लड़की है और मैं उससे 4 साल से पैसा के हिसाब किताब भी मांग रही, तो बोले मैं दे दूंगी बोले। और फिर मुझे जरूरत पड़ी, मेरे घुटनों में दर्द था, प्राइवेट अस्पताल में जा रही हूँ, तो वो वहाँ के जो 3.5 लाख रुपए लिखे। अब मेरे पास पैसे नहीं, मांग रहे कि बेटा मैं अस्पताल में जा रही, दिखाना है, मुझे दिखाना है। नहीं, उन्हें मेरी सुनवाई हुई, बात सुनी नहीं। और मकान भी बोल रही कि कब तक मैं तेरे भरोसे, कब तक मेरे जीता जी मकान भी दे दे और पैसा भी दे दे, तो यही बंटवारा हो जाएगा। तो नहीं माना तो मैं थाने में गई, थाने वालों ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी, फिर यहाँ जन सुनवाई में आना पड़ा। अभी अब क्या शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं? लेना चाहते हैं हम इज्जत से लेना चाहते हैं, कोई लेना बोल रहे लेना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, लेना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं बैंक जो हमारे अब्बा का जो बैंक स्टेटमेंट बता रहा है 80 लाख रुपए, जिसको लेके हम मध्यस्थता केंद्र गए थे, जिसमें अन्यायपूर्वक हमें सिर्फ 34 लाख रुपए मिला है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा जो स्टेटमेंट दिखा रहा है, हमको उसके हिसाब से पैसा दिया जाए। और जो ये फिरदौस नगर का घर जो हमारे नाम पे किया गया है, जिसका वो अन्यायपूर्वक न्यायालय का खुला अपमान कर रही है। आज 6 महीने हो गए हैं, न्यायालय ने हमें लिख के दिया है कि आपके नाम पे करेगी, अन्यथा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मगर इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई आज तक की नहीं हुई है। और थाने वाले हमें हमारी रिपोर्ट आज तक के नहीं लिखे है। ये देखिए, उसके नाम पे कितने सारे आवेदन दिए गए हैं, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ वो बयान लिख लेते हैं और बयान लिख के चुपचाप बैठ जाते हैं। अभी क्या परेशानी, अभी क्या आपको? अभी ये परेशानी है कि वो हमें हम वहाँ 15 साल से वास कर रहे हैं, उसको वो हमें किराएदार बता रही है, जो घर हमारे फादर के नाम से संपूर्ण पैसे से बना है। और सारी जितनी भी प्रॉपर्टी हमारी कालंदी हिल्स में हमारा फ्लैट है, पाकीजा में हमारा फ्लैट है, सभी हमारे पैसों से लिया गया है। वहाँ पे जो जांच हुई है मध्यवस्था केंद्र में, उसमें मेरून खान का किसी भी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं निकाला। और वो जो बोलती गई वो उसके खिलाफ वो सब कुछ मान लिया गया। बल्कि न्यायपूर्वक जो जांच हुई, हमारी बहन है जो कार्यभार संभाल रही थी मेरे फादर के एक्सपायर होने के बाद में। और जब उससे हमने हिसाब मांगा तो उनने बिल्कुल हिसाब नहीं दिया, तो मजबूरी में हमको थाने जाना पड़ा, जहाँ थाने से हमारी सुनी नहीं गई और आज तक अभी तक नहीं हमारी सुनी जा रही है। जिसको लेकर हम मध्यस्थता केंद्र गए। मध्यस्थता केंद्र में जांच अधिकारी G12 में जो बैठते हैं, जिनने हमें ये न्याय दिया, मगर वो अन्यायपूर्वक न्याय है, जिसमें उसका स्टेटमेंट निकलना था, जो कि बिल्कुल भी नहीं निकाला। कोई स्टेटमेंट उसका नहीं निकाला। उनने बताया पहले 60 लाख, उनने बताया पहले 55 लाख। अब आप शासन प्रशासन से क्या उम्मीद? हम शासन प्रशासन से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे को हमारे स्टेटमेंट अनुसार हमारे फादर का पैसा मिले और जो भी हमारी प्रॉपर्टी है वो सभी हमको न्यायपूर्वक हमारे को दिया जाए। मेरा नाम इम्तियाज खान, और ये मेरी मम्मी जो है सीनियर सिटीजन है, जिसको थाने में बार बार बुलाया जाता है। मैं शासन से अनुरोध करता हूं कि मेरी जो भी FIR होती है, जो भी करते हैं FIR हम करते हैं, उसकी कार्रवाई करने पुलिस वाले हमारे घर आए और हमारी बात सुने।